गाइस आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए 2 in 1 वीडियो होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग सिर्फ पास्ट के सारे टेंसेस नहीं देखने वाले हैं जो कंफ्यूज करते हैं, बल्कि इसी के साथ साथ पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है वो भी देखेंगे। मतलब यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर से यूज्ड टू, वुड, डिड और हैड, ये चारों ही कहीं ना कहीं सेम मीनिंग देते हैं। जैसे कि आप देखिए, आई यूज्ड टू रीड अ बुक, मतलब मैं बुक पढ़ा करता था। आई वुड रीड अ बुक, इसका भी सेम मीनिंग निकल रहा है, मैं बुक पढ़ा करता था। आई रीड अ बुक, मैंने बुक पढ़ी थी या मैं बुक पढ़ता था। और आई हैड रेड बुक, इसका भी मीनिंग निकल रहा है, मैंने बुक पढ़ी थी। तो कौन सा स्ट्रक्चर कौन से सिचुएशन में हम यूज करेंगे, ये सब हम आज की इस क्लास में सीखने वाले हैं, ताकि आप किसी भी तरह की कोई गलती ना करें। क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, सेम सिचुएशन रहती है, सेम आइडेंटिफिकेशन रहती है, कुछ रूल्स भी सेम होते हैं। तो गाइस आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। छोटा सा ये वीडियो है, वीडियो के एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा ताकि आपको बहुत कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। गाइस एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूज टू करता था या किया करता था कैसे यूज होता है। तो यूज टू का अगर हम लोग हिंदी देखें तो इसका हिंदी होता है किया करता था। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। हमें यूज टू तब यूज करना है जिस भी काम को हम लोग पहले किया करते थे। ये किसको शो करता है? रिपीटेड एक्शंस इन पास्ट। मतलब इन्हीं की जो भी आपकी पास्ट की हैबिट्स थी, जो भी आप पहले अक्सर किया करते थे, डेली बेसिस पर आपकी आदत थी, रिपीट करते थे उन एक्शंस को, तो आप वहाँ पर यूज टू लगा देते हैं। जैसे कि मैं टीवी देखा करती थी, मैं अपने दोस्तों से मिला करती थी, वह यहाँ आया करता था, या फिर मैं इस प्रोजेक्ट पर काम किया करती थी, तो ये मेरी हैबिट थी। तो ये एक्शंस मैं रिपीट करती थी पास्ट में। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग यूज टू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई यूज टू प्ले वीडियो गेम्स अ लॉट इन चाइल्डहुड। बचपन में मैं बहुत ही ज़्यादा वीडियो गेम्स खेला करती थी। तो यहाँ पर ये हम एक रिपीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं। पीपल यूज टू राइट लेटर्स बट नाउ दे सेंड ईमेल्स। पीपल यूज टू राइट लेटर्स, लोग पहले क्या करते थे? लोग पहले लेटर लिखा करते थे, लेकिन अब वे ईमेल सेंड करते हैं। ठीक है, तो पहले जनरली लोगों की क्या हैबिट थी? लेटर्स लिखने की। तो यहाँ भी हम लोग पास्ट में रिपीटेड एक्शंस की बात कर रहे हैं। आई यूज टू गो रनिंग एट 5 AM एवरी मॉर्निंग। हर दिन मैं सुबह 5 बजे रनिंग के लिए जाया करता था। क्लियर? तो ये है यूज टू का पहला यूज, जो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक्टिविटीज़ आप पहले किया करते थे आप वहाँ यूज टू लगाएंगे। इसके गाइस अगर हम लोग सेकंड यूज की बात करें तो ये आपको स्टेट्स के लिए भी यूज करना है, मतलब स्थिति के लिए कि कैसी थी। जैसे हम समझ सकते हैं कि वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव के साथ स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, जिसमें कि हम बताते हैं कि वह एक टीचर है, वह एक डॉक्टर है, जिसमें ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं, या हमारे पास कुछ हुआ करता था। तो ऐसे सेंटेंसेस हम यूज टू में बना सकते हैं। ये रूल्स को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि किसी में लगता है किसी में नहीं लगता है। तो यूज टू में हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे। आई यूज टू बी वेरी शाय। यहाँ देखिए वर्ब ऑफ टू बी, मैं बहुत ही शाय हुआ करती थी। दिस रोड यूज टू बी वेरी नैरो। ये जो रोड है ये बहुत ही नैरो हुआ करता था। यूज टू बी, ठीक है, बहुत ही नैरो हुआ करता था। शी यूज टू बी वेरी एनर्जेटिक। वह बहुत ही एनर्जेटिक हुआ करती थी। तो यहाँ पर हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं। वी यूज टू हैव अ कार। ये देखिए अब यहाँ पर टू हैव आ गया। हमारे पास में एक कार हुआ करती थी। तो आप चाहे तो एक्शन वर्ब्स यूज करें, वर्ब ऑफ टू बी मतलब एडजेक्टिव, या फिर आप नाउन भी लगा सकते हैं यूज टू वाले सेंटेंसेस में, जो कि पास्ट के लिए यूज होता है। क्लियर गाइज? ये तो हमारा यूज टू का यूज खत्म हुआ। अब बात कर लेते हैं वुड की। तो मैं आपको बता दूं कि वुड भी पास्ट में जब आप किसी काम को किया करते थे, ये बताने के लिए यूज होता है। मतलब ये भी रिपीटेड एक्शंस, ठीक है, पास्ट में आप कोई एक्टिविटी पहले किया करते थे। लेकिन अगर इसके थोड़े से डिटेल में हम जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ओनली एक्शन वर्ब के साथ में यूज होगा। ठीक है,
आपको इसमें वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव के सेंटेंसेस यूज नहीं करने हैं, ओनली एक्शंस के साथ। दूसरा, इसमें एक छोटा सा रूल ये भी आप ऐड कर सकते हैं कि अगर आप वुड के पहले कोई सेंटेंस लगा देंगे, जैसे जब मैं छोटा था तो मैं ये किया करता था, जब मैं 9th क्लास में था तो मैं ऐसा अक्सर किया करता था, ये बताने के लिए, मतलब ये नहीं कि यूज टू और वुड दोनों ही पास्ट के रिपीटेड एक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन यूज टू में हम एक्शन वर्ब, वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू हैव ले सकते हैं, लेकिन वुड में ओनली एक्शन वर्ब, रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा था, आई वुड गो टू द पार्क एवरी डे, मैं हर दिन पार्क जाया करता था। तो यहाँ पर हमारी हैबिट बता रहे हैं। ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान, वी वुड ऑफन गो टू द माउंटेन्स, हम अक्सर माउंटेन्स जाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम, आप चाहे तो इसकी जगह यूज टू भी ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ड्यूरिंग समर वेकेशंस, समर वेकेशंस के दौरान, छुट्टियों के दौरान, वी वुड प्ले क्रिकेट एवरी डे, हम लोग हर दिन क्रिकेट खेला करते थे। तो आप यहाँ पर चाहे तो यूज टू का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, यूज टू भी करेक्ट है और वुड भी करेक्ट है, लेकिन हमें ध्यान क्या देना है कि वुड के साथ में हम लोग हमेशा एक्शन वर्ब ही लगाएंगे, इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान देना है। तो वुड भी यूज होगा पास्ट के रिपीटेड एक्शंस के लिए। किस वैसे तो वुड कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज होता है, इसके अदर भी काफ़ी सारे यूजेस है। इस पर एक वीडियो मैंने बनाई है वुड पर पीएचडी, जो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी, एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन आज हम वुड के सिर्फ पास्ट के एक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ते गए, नेक्स्ट हमारा टेंस आ जाता है पास्ट सिंपल। ये भी किसी काम को करते थे, या हम कह सकते हैं कि हमने किया या फिर किया था। स्टूडेंट्स को अधिकतर इनमें कंफ्यूजन रहता है कि हम किया बोले या किया था बोले, आई की मात्रा लगाए, मतलब जैसे वह गया, वह आई, या वह गया था, वह आई थी, क्या बोले, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस कब यूज होता है। जब कुछ हुआ हो पास्ट में, लेकिन एक ही बार, ना कि बार बार। मतलब ये नहीं कि अगर बार बार कोई एक्टिविटी की है, बार बार कोई एक्शन हुआ है, तो हमारे पास में वुड और यूज टू है। लेकिन एक ही बार हुआ, जैसे उसने मुझे कल कॉल किया था, मैं वहाँ गई थी, मैं उनसे मिली थी, तो पास्ट में कोई एक्शन एक ही बार हुआ। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जैसे कि येस्टरडे, लास्ट ईयर, बिफोर समटाइम्स। तो ऐसे वर्ड्स के साथ में भी पास्ट सिंपल टेंस यूज होता है, और ये सिंगल एक्शन के साथ में। जैसे कि मैं वहाँ गई थी, मैंने उससे बात की थी, कल मैंने तुम्हें कॉल किया था। बार बार सेंटेंसेस नहीं आ रहे, सिंगल सेंटेंसेस के साथ में एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई बॉट अ बुक येस्टरडे, कल मैंने एक बुक खरीदी थी। तो कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया था, ये बस आपको बताना है। दे वॉन द फुटबॉल मैच, उन्होंने फुटबॉल मैच जीता। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें आप चाहे तो आईए की मात्रा ले ले, या फिर किसी काम को किया था या कोई काम पास्ट में हुआ था, ये बताने के लिए। ही वेंट टू मुंबई लास्ट ईयर, लास्ट ईयर वह मुंबई गया था। माई मदर बॉट अ ड्रेस फॉर मी, मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक ड्रेस खरीदी। तो चाहे तो खरीदी बोलो या फिर खरीदी थी बोल लो, एक ही बात है। लेकिन कोई सिंगल एक्शन जो एक ही बार हुआ है, इसमें देखिए पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स भी आपको मिलेंगे, जैसे कि लास्ट ईयर, येस्टरडे, इस तरह से। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि पास्ट सिंपल टेंस भी पास्ट की एक्शंस के लिए यूज होता है, लेकिन ये हैबिट को नहीं बताता। ये जनरल एक्शंस होते हैं, हमने किसी काम को पास्ट में किया और वो कंप्लीट हो गया, किया या किया था एक ही बार, पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ में। लेकिन गाइस, जब बात आती है हैड, मतलब ये नहीं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की, जब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन रहती है कि हमने किसी काम को पास्ट में किया था। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करें या पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करें, क्योंकि दोनों ही पास्ट की जो घटना होती है उसको बताता है।
तो गाइस यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ जिसके माध्यम से आपको आराम से समझ में आएगा। ये मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में भी बताया। हम एक टाइमलाइन ले लेते हैं जिसमें ये 9 o'clock है, ये 10 o'clock है, ये 9 o'clock है और ये 8 o'clock है। तो हमें सबसे पहला एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पास्ट सिंपल टेंस यूज़ होता है सिंगल एक्शन के लिए, लेकिन जब आपके पास्ट में बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, पास्ट के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट दोनों टेंस की ज़रूरत होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने अगर कहा कि जब मैंने उसे कॉल किया था वह सो गया था। देखिए ध्यान देना है, जब मैंने उसे कॉल किया था वह सो गया था। यहाँ दोनों ही टेंस हमारे पास्ट के हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी किया था और इसमें भी किया था। अब आप सोचेंगे कि कौन सा टेंस यूज करें, पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट। सो गाइज, अगर एक्शन सिंगल होता कि मैंने उसे कल कॉल किया था, तो जाहिर सी बात है हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करते, आई कॉल्ड हिम येस्टरडे। लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादा कॉन्वर्सेशन है, ज़्यादा सेंटेंसेस आ रहे हैं पास्ट के, तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये देखना है कि कौन सा काम पहले हो गया था। जो एक्शन पहले हो गया था वो हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है। ये देखिए, जैसे मैंने कहा जब मैंने उससे कॉल किया वह सो गया था, तो सोने का काम पहले ही हो गया था, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, मतलब ही हैड स्लेप्ट। जब मैंने उसे कॉल किया था तो हम बोलेंगे व्हेन आई कॉल्ड हिम। ये देखिए, ही हैड स्लेप्ट व्हेन आई कॉल्ड हिम। तो जब मैंने उससे कॉल किया वह सो गया था, ये एक्शन पहले हो गया था। मान लीजिए मैंने उससे कॉल किया, कॉलिंग का टाइम था 10 o'clock और वह सो गया, स्लीपिंग टाइम क्या था 9 o'clock। तो ये वाला एक्शन पहले हो गया, इसीलिए हमने इसे पास्ट परफेक्ट में बना दिया। ये एक्शन बाद में हुआ, इसीलिए हमने पास्ट सिंपल में बना दिया। तो एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जब पास्ट से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस बन रहे हैं, तो वहाँ पर जो एक्शन पहले हो गया होता है, पास्ट में ही जो एक्शन पहले हो गया उससे हेड में बना दीजिए पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में हुआ है उसे आप पास्ट सिंपल में बना दें। एक ये रूल है। दूसरा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब व्हेन, बिफोर ऐसा कोई कंजंक्शन आता है तो उसके बाद हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ देखिए, द ट्रेन हैड जस्ट डिपार्टेड व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। देखिए, ट्रेन जो है, हम जब स्टेशन पर पहुंचे ट्रेन निकल गई थी। हम जब स्टेशन पर पहुंचे थे ट्रेन निकल गई थी। तो एक्शन कौन सा वाला पहले हुआ? ट्रेन निकलने वाला। तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ये पास्ट परफेक्ट बन गया क्योंकि एक्शन पहले हुआ जब हम स्टेशन पर पहुंचे। द टीचर हैड एक्सप्लेन द टॉपिक बिफोर द टेस्ट स्टार्टेड। टेस्ट स्टार्ट होने से पहले ही टीचर ने टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया था। कौन सा एक्शन पहले हुआ? टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला। तो यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। देखिए, खाना खाने से पहले ही उसने उसका होमवर्क फिनिश कर लिया था। तो जो एक्शन पहले हो गए वहाँ पर हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस लगा दिया, जो बाद में हुए वहाँ पर हम लोगों ने पास्ट सिंपल टेंस यूज़ किया। आई होप गाइस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दूसरा, इनमें डिफरेंस क्या है हम ये भी देखते हैं। हम लोगों ने ये तो देखा कि ये दोनों ही पास्ट के एक्शंस के लिए यूज़ होता है, रिपीटेड एक्शन के लिए, लेकिन ये रिपीटेड एक्शंस के लिए यूज़ नहीं होता, ये सिंगल एक्शन के लिए यूज़ होता है। अगर आपका सिंगल सेंटेंस है पास्ट में कि उसने मुझे कल कॉल किया था, मैं वहाँ गई थी, ऐसा हुआ था, तो आप ये यूज़ कर लें। लेकिन पास्ट में पूरी कॉन्वर्सेशन है, बहुत सारे सेंटेंसेस है, तो एक हमारा पास्ट सिंपल, एक पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में आपको उसको ट्रांसलेट करना है। क्लियर? तो कैसे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, अगर आप इन्हें ध्यान से समझ लेते हैं तो पूरा कन्फ्यूजन ही क्लियर हो जाता है। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई कोर्स करना है, पेड कोर्स या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी एप्लीकेशन है पर्सोना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।